तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में है गूगल एडसेंस का लेटर यानी कि गूगल एडसेंस का पिन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस गूगल एडसेंस पिन के बारे में और इस लेटर के बारे में और गूगल एडसेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही नॉलेजेबल होने जा रहा है। अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर हो या ब्लॉगर हो तो एडसेंस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्या है एडसेंस और ये लेटर कब आते हैं, क्या एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे होता है, सब कुछ डिटेल्स आज के इस वीडियो से आपको मिल जाएगी। तो वीडियो होने जा रहा है बहुत ही नॉलेजेबल, तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो चलिए आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक्चुअली ये गूगल एडसेंस क्या होता है, देखिए यूट्यूब के ऊपर इस फील्ड के ऊपर अगर आप काम करते हो तो एडसेंस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एडसेंस के बारे में क्या क्या चीज़ आपको जानना है। सबसे पहला चीज़ जो होता है दोस्तों, यूट्यूब डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं भेजते हैं। गूगल का प्रोडक्ट है यूट्यूब गूगल एडसेंस, और यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस होते हैं, वीडियोस के ऊपर जब एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो आप जानते हैं कि रेवेन्यू जनरेट होता है, उस एड्स का ही पैसा दिया जाता है। लेकिन यूट्यूब डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा नहीं ट्रांसफ़र करता है, इसके लिए गूगल ने एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है गूगल एडसेंस। तो दोस्तों कब ये लेटर आते हैं, लेटर तब आते हैं जब आपका गूगल एडसेंस वॉलेट में $10 ट्रांसफ़र हो जाती है। अब $10 कैसे ट्रांसफ़र होगी, आपके वीडियोस के ऊपर जब एडवर्टाइजमेंट शो होंगे वहाँ से जितना रेवेन्यू जनरेट होते हैं। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का महीने में जितना आपके वीडियोस के ऊपर जितना सारे एड्स चलेंगे और एड्स का जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू को अगले महीने यानी अप्रैल के 11 तारीख को अपने एडसेंस वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ऐसे करते करते जब आपका एडसेंस वॉलेट में $10 कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह का जो है एक पिन वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए इसी तरह का एक लेटर दिया जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं आई एम नॉट श्योर कि आप देख पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक पिन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक पिन है। तो ये आने के बाद जब भी $10 आ जाते हैं तब यहाँ गूगल के ऑफिस से ये जो है डिस्पैच कर दिया जाता है। वीडियो नहीं, एडसेंस को जब भी आप लॉगिन करोगे तो देखो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है एड्रेस वेरिफिकेशन की, इस पिन को मांगा जा रहा है। तो इस पिन को जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो क्या होगा, उसके बाद जो है अपना जो एड्रेस है एड्रेस वेरीफाई हो जाएगी। और साथ साथ क्या होगा, आपका जो एक आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। एक आईडी प्रूफ देने के बाद क्या होता है, जब आपका $100 कंप्लीट हो जाता है तो आपका बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन बैंक में ट्रांसफ़र होने से पहले कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग मनी ट्रांसफ़र करने के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं, वो कोड ज़रूरी होती है। और यहाँ पे क्या ज़रूरी होती है कि IFSC कोड के साथ साथ अपने बैंक का स्विफ्ट कोड देना ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉरेन से मनी आ रहा है, डॉलर के रूप में आ रहा है और वो ट्रांसफ़र होंगे आपको रुपये में, ठीक है। तो मतलब इसके लिए जो है एक स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। अब मैं SBI की बात कर रहा हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरे बंगाल में सिर्फ 2 ब्रांच में स्विफ्ट कोड है SBI का, ठीक है। SBI का कोलकाता में 2 ब्रांच है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो स्विफ्ट कोड के लिए, लेकिन आप इसको मत डालिए। आप एक बार ब्रांच में जाके या हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके अपना स्विफ्ट कोड जो है आप एक बार कंफर्म करवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका पेमेंट आने में बहुत दिक्कत हो सकते हैं। तो वो जो कोड था SBI का, कोलकाता में 2 कोड था, तो एक कोड था, मैंने पूछा कि मेरा यूट्यूब से पैसा आ रहा है और डॉलर में आ रहा है तो फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए ये कोड सही रहेगा या नहीं। वो मैंने सीधा वो जो कस्टमर के एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव मुझे सीधा सीधा बता दिया कि हाँ ये कोड जो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके ऊपर आप आसानी से आपका ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। तो वो स्विफ्ट कोड मैंने देखा, तो वही स्विफ्ट कोड मैंने डाला। तो अगर आपका बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है अपने ब्रांच का तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो जो ब्रांच है पूरे बंगाल में सिर्फ वही एक स्विफ्ट कोड के साथ पैसा ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसे में अगर आपका कोई अलग बैंक है, बैंक अकाउंट है, तो आप एक बार जाइए ब्रांच में और स्विफ्ट कोड को लेके आइए, जो स्विफ्ट कोड आपके लिए ज़रूरी होगा, जो स्विफ्ट कोड आपके लिए मतलब सही तरीके से स्विफ्ट कोड को देना ज़रूरी है। तो इसके लिए दोस्तों एडसेंस में जब $100 कंप्लीट हो जाता है तो आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अब एडसेंस को आप एक बार रोज़ लॉगिन करके देखिए कि एडसेंस के ऊपर एक्टिविटी किस तरीके से चल रहा है, मतलब कितने व्यूज़ आ रहा है, कितने इंप्रेशन हो रहा है और आपका CTR कितना हो रहा है, मतलब ज़्यादा क्लिक्स तो नहीं हो रही है। अगर आपके वीडियोस के ऊपर जो बैनर टाइप के ऐड आते हैं या वीडियो ऐड आते हैं, अगर सभी लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो गूगल जो है ये गूगल के ये मैसेज जाएगा गूगल के पास कि जो है इनवैलिड क्लिक हो रही है, मतलब गूगल ये समझेगा कि आप पैसा कमाने के लिए फॉल्स क्लिक कर रहे हैं, आप एक्चुअल में उस प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन फिर भी आप क्लिक कर रहे हो क्योंकि आपको पैसा मिलेगा ज़्यादा। तो इसके लिए क्या करता है गूगल, आपका एडसेंस को डिसेबल कर सकता है 1 हफ्ते के लिए। तो ऐसे में क्या है, आप एक बार रोज़ लॉगिन करके देखिए एडसेंस को और देखिए कितना क्लिक्स हो रहे हैं
और कितना इंप्रेशन जा रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है अगर आप एडसेंस से पैसा कमा रहा है, तो ब्लॉगिंग से हो, वेबसाइट से हो या यूट्यूब से हो। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है एडसेंस के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक और डिसलाइक से अपना ओपिनियन रखिए। कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और इसी तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लेके आने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।